कल मैंने आपको अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत पढ़ा दिया था। आज मैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि अरस्तू का जन्म और मृत्यु काल क्या माना जाता है। हमसे अरस्तू के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, 382 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व, 380 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व या 360 ईसा पूर्व से 310 ईसा पूर्व। तो जो अरस्तू का जो जन्म हुआ था वो 384 ईसा पूर्व में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे तो वह किनके गुरु थे। तो अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे तो वह किनके गुरु थे, सिकंदर महान के गुरु थे। तो हमसे गुरु शिष्य क्रम पेपर में पूछा जाता है। पहले आएगा हमारा प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हुए हमारे अरस्तू और अरस्तू के शिष्य कौन हो गए, हमारे सिकंदर महान हो गए। तो हमको गुरु शिष्य क्रम याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरस्तू की रचनाएं किस भाषा में हैं। तो अरस्तू की रचनाएं किस भाषा में है, यूनानी में है कि अंग्रेजी में है कि जापानी में है कि रूसी में है। तो अरस्तू की जो रचनाएं हमको प्राप्त होती हैं वो यूनानी भाषा में हमको प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तू के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो अरस्तू के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं, भाषण शास्त्र है कि काव्य शास्त्र है कि उपर्युक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमसे केवल काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछे जा रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। वैसे अरस्तू ने 400 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनका जो कार्य था केवल काव्य शास्त्र पर ही नहीं अपितु अन्य विधाओं पर भी उनका लेखन था। अगला क्वेश्चन मेरा है, टेक नेस रिटोरिकेस यह यूनानी नाम अरस्तू की किस रचना का है। टेक नेस रिटोरिकेस यह यूनानी नाम अरस्तू की किस रचना का है। तो ये भाषण शास्त्र का है कि काव्य शास्त्र का है कि उपर्युक्त दोनों का है। इसका नाम है तेरव नेस रिटोरिकेस। तो ये किसका है, ये भाषण शास्त्र का यूनानी नाम है। अगला क्वेश्चन मेरा 6 है, अरस्तू के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम। अरस्तू का जो काव्य शास्त्र था उसका यूनानी नाम हमको क्या मिलता है, पेरिपोई इतिकेश। क्या मिलता है, पेरिपोई इतिकेश। तो उसका रचना काल हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये काव्य शास्त्र जो अरस्तू ने ग्रंथ लिखा था ये वेरी मोस्ट है। तो इसका जो रचना काल है वो क्या है, 320 ईसा पूर्व। इसके अलावा जो भाषण शास्त्र लिखा था उसका यूनानी नाम क्या था, टेकनेस रिटोरिकेस। ये टेक है, टेक नेस रिटोरिकेस। और आप इसको मुझे देखकर बताना कि ये टेक है या तेरव है। मेरे ख्याल से ये टेक है। अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 7, पेरिपोई इतिकेश का अंग्रेजी अनुवाद सबसे प्रामाणिक किसका माना जाता है। ये जो पेरिपोई इतिकेश है इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो सबसे प्रामाणिक जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, वो किया था बूचर एवं इनग्रेम बाई वाटर ने। किसने किया था, बूचर एवं इनग्रेम बाई वाटर ने किया था। अगला क्वेश्चन मेरा 8 है, अनुकरण शब्द मिमेसिस का पर्याय है। जब मैंने इसकी थ्योरी आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इसका यूनानी में इसको क्या कहते हैं, मिमेसिस, और अंग्रेजी में इसका क्या नाम होता है, इमिटेशन। तो मिमेसिस शब्द किसका है, तो किसका है गाइस, यूनानी का है कि अंग्रेजी का है कि हिंदी का है, किसका है। तो मिमेसिस शब्द है वो यूनानी का है और अंग्रेजी शब्द क्या है इसका, इमिटेशन।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द है, क्या अनुकरण है कि विरेचन है कि उपर्युक्त दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी शब्द इमिटेशन का हिंदी रूपांतरण क्या मिलता है हमको, अनुकरण मिलता है। अगला क्वेश्चन मेरा 10 है, अरस्तु का जन्म कहाँ पर हुआ था। हमसे पूछा जा सकता है कि अरस्तु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में। और कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व। और मकदूनिया क्यों प्रसिद्ध है, सिकंदर की जन्मभूमि होने के कारण। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कि मकदूनिया क्यों प्रसिद्ध था, क्योंकि यह सिकंदर की जन्मभूमि थी। और सिकंदर किसके शिष्य थे, अरस्तु के। और सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। तो मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में अरस्तु का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की किस रचना को दास्ता की प्रथम मुक्ति घोषणा होने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तु की वह कौन सी रचना है जिसे हम दास्ता की प्रथम मुक्ति घोषणा कह सकते हैं। तो वो रचना है वसीयतनामा। अगला क्वेश्चन 12 है, पेरिपोइथिकेस में कितने अध्याय हैं। क्योंकि ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काव्य शास्त्र के लिए। तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 26 अध्याय हैं कि 25 अध्याय हैं कि इसमें 24 अध्याय हैं कि इसमें 23 अध्याय हैं। तो इसमें कितने अध्याय हैं, 26 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की मान्यता है कि किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए किन 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अरस्तु क्या कहते हैं कि वस्तु को ठीक से समझने के लिए, एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाएगा कि वस्तु को ठीक से समझने के लिए कितनी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो कितनी बातों पर, 4 बातों पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वे 4 बातें कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी है, प्रयोजन है कि उपादान कारक है कि निमित्त कारण है कि तत्व है कि उपर्युक्त सभी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रयोजन भी होना चाहिए, उसके उपादान कारण भी होने चाहिए, निमित्त कारण भी होने चाहिए और तत्व भी होना चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन 14 है, कला प्रकृति का अनुकरण करती है। यह प्रसिद्ध उक्ति अरस्तु के किस ग्रंथ में है। इसे अधिकतर लोग गलत करके आएंगे यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, और जिन्होंने अनुकरण सिद्धांत अच्छी तरह से अरस्तु का पढ़ा है वो इसको सही करके आ सकते हैं। क्योंकि कला प्रकृति का अनुकरण करती है, क्या सोचा जाएगा कि हो सकता है ये काव्य शास्त्र में लिखा हो, उनका ग्रंथ काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र है, पेरिपोइटिक्स में मिलता हो। लेकिन ये किस में मिलता है, काव्य शास्त्र में नहीं मिलती उक्ति, ये भाषण शास्त्र में नहीं मिलती, ये किस में मिलती है, भौतिक विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान पर स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यह प्रसिद्ध उक्ति अरस्तु के किस ग्रंथ में है, भौतिक विज्ञान में। और बच्चे क्या करके आएंगे, काव्य शास्त्र, जबकि ये काव्य शास्त्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 है, काव्य शास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के निम्न उद्देश्य कौन से रहे हैं। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना की थी, तो उसके मूल में अरस्तु के कितने उद्देश्य रहे थे, 2 उद्देश्य रहे थे। वो कौन कौन से हैं, वो पूछे जा सकते हैं। अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण, ये थी अरस्तु के मूल में। ये ध्यान था कि अपनी दृष्टि से वो क्या करना चाहते थे, यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण करना चाहते थे। दूसरी क्या थी, क्या था उनका उद्देश्य, अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का उन्होंने क्या किया था, समाधान किया था। तो ये उपर्युक्त दोनों बातें सही हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र की रचना के मूल में अरस्तु के ये दोनों उद्देश्य रहे थे। वो प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान करते हैं और इसके अलावा अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन विश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का विषय क्या है। इसको भी ज़्यादातर बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे, वो
उनका ध्यान किस पर जाएगा कि अनुकरण का विषय तो प्रकृति हो सकती है, जीव जंतु हो सकते हैं, उनका ध्यान कार्यरत मनुष्य की तरफ नहीं जाएगा। जबकि अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का विषय क्या है? कार्यरत मनुष्य है, प्रकृति नहीं है, जीव जंतु नहीं है। क्या है उनकी दृष्टि में अनुकरण का विषय? कार्यरत मनुष्य है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला मनुष्य, अरस्तु क्या कहते हैं? देखो, मनुष्य या तो उच्चतर हो सकते हैं या निम्नतर हो सकते हैं या दोनों के बीच के हो सकते हैं। उच्चता और निम्नता के निर्धारण का आधार क्या है? नैतिक है। जिनका आचरण सत्य है, अच्छा है, वे उच्च, और जिनका आचरण असत्य है, अच्छा नहीं है, वे क्या होते हैं? निम्न। अतः मनुष्य का चित्रण कितने प्रकार से बताते हैं अरस्तु? 3 प्रकार से संभव है, श्रेष्ठतर, निम्नतर और यथावत। इनमें श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण किस में होता है? दुखांतक में होता है। और निम्नतर मनुष्य का प्रदर्शन किस में होता है? प्रहसन में होता है। दुखांतक और प्रहसन का भेद उसमें चित्रित मनुष्यों को लेकर ही है। अरस्तु क्या कहते हैं कि दुखांतक और प्रहसन का भेद उसमें चित्रित मनुष्य को लेकर ही है। तो आज मैंने आपको 16 क्वेश्चन करा दिए अरस्तु के केवल अनुकरण सिद्धांत में से। मैंने ना तो उनका विवेचन सिद्धांत लिया है क्वेश्चन में, ना उनका त्रासदी सिद्धांत लिया है। तो ये हमारे अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।